आप अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं और काफी कोशिश करने के बाद भी संतान पैदा नहीं हो रही है तो चिंता होना लाजमी है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो गर्भधारण में आड़े आती है और इसके लिए प्राकृतिक रूप से क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? इन सभी बिंदुओं पर देश के प्रख्यात सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर समय समय पर अपनी कीमती सलाह देते रहते हैं। इसी बीच एक बार फिर आपको ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं जिनसे संतान होने की अधिक से अधिक संभावनाएं बढ़ जाती हैं। महिलाओं को महीना 28 दिन या 4 सप्ताह के बाद आता है। इनमें 1 से 7 और 21 से 28 दिन जो होते हैं, यानी पहला हफ्ता और आखिरी हफ्ता, उनमें गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है, पर बीच के 2 सप्ताह यानी 8वें दिन से लेकर 20वें दिन तक के दौरान गर्भ ठहरने की संभावना ज्यादा होती है। इस वक्त के दौरान एक दिन छोड़कर आप सुबह के समय ही सेक्स कर सकते हैं। उस वक्त आपका हार्मोन लेवल भी ऊंचा होगा जो कि आपका साथ देगा। सेक्स के दौरान आप कोई वैसलीन, जेली या तेल का इस्तेमाल बंद कर दें क्योंकि उससे शुक्राणुओं की मूवमेंट कम हो जाता है। सेक्स के तुरंत बाद आप पत्नी को दोनों घुटने ब्रेस्ट के करीब लाने के लिए कह दें, जैसा कि इसी पोजीशन में वे 10 से 15 से 20 मिनट तक रुके। इस आसन से गर्भधारण संभावना बढ़ जाती है क्योंकि शुक्राणुओं को उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही गति मिल जाती। यह भी ध्यान रखें कि सेक्स के तुरंत बाद पेशाब करने से बचें। अगर फिर भी सफलता न मिले तो आपको अपने शुक्राणुओं स्पर्म्स की संख्या व गति चेक करवानी चाहिए, क्योंकि इससे यह पता चल जाता है कि कहीं पिछले 5 साल के दौरान आपने ऐसी कोई दवाइयां तो नहीं ली जिनसे शुक्राणुओं की स्थिति पर बुरा असर पड़ा हो। इसी तरह आप अपनी पत्नी की भी किसी इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ के पास जाकर सोनोग्राफी करवा ले ताकि पता लग सके कि उनकी फैलोपियन ट्यूब्स में कहीं कोई रुकावट तो नहीं। पिछले 5 सालों के दौरान अगर किसी को टीबी जैसी कोई बीमारी रही हो तो उससे भी फैलोपियन ट्यूब्स बंद हो जाने का खतरा रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि सेक्स संबंध खत्म होते ही पुरुष महिला को छोड़कर चला जाता है तो भावनात्मक रूप से दुखी होती है। वहीं आलिंगन करने या कडलिंग, जिसमें कुछ देर साथ लेटे रहने से महिलाएं अपने को साथी से भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़ती हैं। ऐसा करने से उन्हें खुशी मिलती है और इसकी वजह से उनके शरीर में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, गर्भधारण को ज्यादा गति देता है और इसमें लाभदायक सिद्ध होता है।